ओके, दिस इज उदित फ्रॉम फ्यूचर। मैं वो वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे एक चीज ध्यान में आई। इस एपिसोड में जो चीज बोली गई थी ना बाय सलमान खान कि ये नैरेटिव का शो है, ये नैरेटिव का एपिसोड है आज, ये बात सच थी। फर्क बस इतना है कि ये नैरेटिव करण सेट नहीं कर रहा था किसी के लिए, या अविनाश सेट नहीं कर रहा था किसी के लिए। बिग बॉस सेट कर रहे थे करण को जिताने के लिए। और ये कैसे है वो मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूं। मैंने इस वीडियो में एक्सपोज करा है काइंड ऑफ बिग बॉस को कि ये जो आज का एपिसोड था वो करण को जिताने के लिए बनाया गया था। इसकी फुल डिटेल अभी इस आगे तुम वीडियो में देखोगे। बट मैंने जब वो रैंट किया ना, जब मैं खुद से ही एक तरीके से बात कर रहा था कि आज हुआ क्या है एपिसोड में, तो जब मैं वो वापस सुन रहा था आई रियलाइज कि सलमान ओपनली ब्लेटेंटली सेड इट कि भाई नैरेटिव का एपिसोड है आज। और वो बात कितनी सच है वो इसमें तुम्हें अभी पता चल जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। बाय। लेट्स स्टार्ट दिस राइट ऑफ द बैट। मैंने अभी खत्म करा है वीकेंड का वार, लास्ट वीकेंड का वार, बिग बॉस 18 का, हाँ आई थिंक। एंड मैं बस ये बताना चाहता हूँ मैं सारा बिग बॉस देखता हूँ और मैं ना बहुत टाइम से, मतलब ये मेरा काइंड ऑफ कम बैक वीडियो है क्योंकि मैं काफी टाइम ब्रेक पे था एंड आई वाज लाइक आई एम गोना गो बैक इन यूट्यूब एंड मेक स्ट्रीम्स एंड मेक कंटेंट अगेन एंड टॉक अबाउट स्टफ आई लाइक। बट बिग बॉस से शुरू करेंगे भाई। आज क्या हुआ, आज हुआ क्या? करण को बैश किया, करण की पूरी टीम को बैश किया, विवियन को सही बोल, मतलब अविनाश वगैरह की साइड ले रहे हैं, ठीक है, और ये सब कर रहे हैं। और अभी आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मैंने डिकोड कर लिया है, मैंने डिकोड कर लिया बिग बॉस को, मैंने डिकोड कर लिया इनके फॉर्मेट को। अगर ये वीडियो कोई भी बिग बॉस का प्रोडक्शन में जो लोग हैं वो देख रहे हैं, मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम आके डीएम करके बस इतना बोल देना हाँ या ना, ठीक है, बस इतना बोल देना हाँ या ना, कोई कॉन्टेक्स्ट मत देना। रैंडम डीएम होगा, मेरे इनबॉक्स में लिखा होगा हाँ, मैं समझ जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा भाई। अब सारे फैंस अभी करण के बहुत राइल्ड अप हैं, गुस्से में है। मैंने देखी 2-3 वीडियो ऑलरेडी जो डल चुकी है यूट्यूब पे कि आज के वीकेंड के वार पे ऐसा हुआ, बिग बॉस बड़े बायस्ड हैं, इन्होंने चीटिंग करी, ये तो झूठ बोल रहा है, विवियन पलट गया अपनी बात से, ये वो ये वो ये वो, एंड फुल रेज में। और विवियन के तो फैंस की कोई बैकबोन ही नहीं है। 3 एपिसोड पहले टास्क हो रहा है, विवियन एग्रेसिव हो रहा है, उसका प्रोमो निकला, कुछ गलत नहीं कर रहा, दोनों लड़का लड़की बराबर है, बहुत अच्छा खेल रहा है। सेकंड डे विवियन माफी मांग रहा है, यार विवियन इज अ जेंटलमैन, उसने अपनी गलती समझी और वो आया, उसने अपना वो त्याग कर दिया। थर्ड डे लोग बोल रहे हैं विवियन सही है, करण बहुत गंदा है, इसने उसको मैनिपुलेट कर लिया। अरे भाई तुम्हारा अगर विवियन इतना ही भोला भाला है कि मतलब उसको करण ने और उसकी टीम ने बोला कि तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसने टाइम गॉड जैसा, लास्ट टाइम गॉड जैसा टिकट टू फिनाले गिव अप कर दिया। और फिर अविनाश वगैरह ने बोला कि भाई वो तेरे को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो सलमान के आगे पलट के वो बोल रहा है कि वो इन्होंने मेरे को ऐसा बोला, मुझे ऐसा फील हुआ कि कर रहे थे, मतलब मैं नहीं कर रहा था हर्ट, उन्होंने मुझे फील कराया। तो रजत से बड़ा पलटू तो विवियन हुआ और उससे बड़े पलटू हुए उसके फैंस। आई एम सॉरी बट कोई बैकबोन नहीं। तो अब ऐसा बंदा जो किसी की भी बात में आ जाता है, मतलब उसकी क्या पर्सनैलिटी रह गई? उसकी वही पर्सनैलिटी है जिसकी उसने लास्ट बात सुनी है। टेक्निकली अगर इस कॉन्वर्जेशन से पहले वो करण वगैरह के साथ बैठा होता, जो कभी नहीं होता, तो वो कहता हाँ मेरे से गलती हुई, ये हुआ। बट क्योंकि वो विवियन अविनाश वगैरह का दोस्त है तो वो हो गया। सिर्फ इतना है, ये सिर्फ इतना ये पर्सनैलिटी है उसकी कि जिसके साथ वो बात उस समय कर रहा है या जिसकी वो सुन रहा है, जैसे वो अपने दोस्तों की नहीं सुन रहा था और उसको लग रहा था मैंने बहुत गलत कर दिया चुम के साथ, क्योंकि वो सिर्फ सुनी, वो नेगेटिव रहा था ना कि भाई घटिया इंसान है विवियन, क्योंकि उससे ना रहा नहीं गया, उससे जिया नहीं जा रहा था कि कोई मुझे घटिया बोल कैसे सकता है। जबकि रियल पर्सनैलिटी लाइक अविनाश इज अ रियल पर्सनैलिटी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अविनाश, मैं गंदी गंदी गालियां दूं से इस समय, लेकिन एटलीस्ट वो रियल है कि भाई अगर उसे पूरी दुनिया गाली दे रही होती ना, वो कहता मैंने कुछ एक्शन किया, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, मैं उस कॉन्सिक्वेंस के साथ जीने के लिए रेडी हूं। दैट इज अविनाश, कि वो एक्शंस बुरे करता है पर वो बुरे कॉन्सिक्वेंसेज के साथ जीने के लिए रेडी है। Same with Karan. He's ready to live with the consequences he does for his friends or for himself also. वो है ready. Vivian on the other hand is not like that. Vivian is on the other hand is like कि नहीं 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 शिट गलती हो गई तो किसी तरह अभी अभी माफी मांग लूं, मेरे को इसके साथ कॉन्सिक्वेंस नहीं चाहिए। द ऑडेसिटी टुडे फॉर विवियन, जो भीख मांग रहा था भाई उस बंदे से। अब मैं हिपोक्रेसी बताता हूं, पूरे शो में शिल्पा उसके पीछे भागती रही कि यार विवियन कैन वी टॉक, विवियन कैन वी सिट,
विवियन कुछ चाहिए, विवियन कुछ चाहिए, मुझे तेरे से ना कुछ बात करनी है। आई एम नॉट इवन सेइंग अपॉलॉजी के लिए, आई एम सेइंग नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में यू विल सी, जाके पुराना सीजन के एपिसोड देखो, एट पॉइंट्स शिल्पा इज सो इन्वॉल्व विद विवियन, शी इज लाइक विवियन मुझे तुमसे बात करनी थी कुछ यार, और शी इज वेरी हैप्पी एंड वांट टू टॉक अबाउट सम। अभी नहीं शिल्पा जी, अभी बाद में। उसको कर्मा मिला उसका जब चुम ने बोला भाई मेरे को नहीं करनी बात। दैट्स द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट व्हाट ही डज टू अदर्स, एंड ही डज दैट टू हिज ओन फ्रेंड्स इन दैट सेम एपिसोड। टेक्निकली जो भी उसकी तरफ है वो उसको ग्रांटेड लेगा, चुम उसके खिलाफ हो गई क्योंकि उसकी दोस्त है, उसके साथ खेलती थी, उसके साथ बातें करती थी, बैंटर करती थी। तो जब उस टास्क में उसने उसके साथ गलत किया, मैं बोल रहा हूं गलत किया, सबको पता है गलत किया, उसने ओवर पावर किया उसे, तब क्योंकि उसे बुरा नहीं बनना, वो उस समय उसको ज्यादा महत्व दे रहा है जो उसको नहीं सुनना चाहता, rather than उसके अपने दोस्त जो बोल रहे हैं एक बार हमसे बात कर लो, एक बार हमसे बात कर लो। तुम समझ रहे हो? और अब क्योंकि तुमने माफ कर दिया है, द ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन टू से ये तो मुझे नहीं कर रही थी, पर फिर जब मैंने गिव अप कर दिया तो इसने कैसे 2 मिनट में बात कर ली? क्योंकि उसे तेरे लिए बुरा लगा गधे, उसे लगा कि मत करिए, पर उसने कंसिडर करा, क्योंकि हम सब गधे हैं, चुम की तरह वो भी गधी थी, उसको लगा कि अगर ये बंदा इतनी सिंसेरिटी से इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है तो शायद ये डिजर्व करता है कि मैं इससे बात करूं। पर अगर उसे पता होता ना कि तू गिनवाने वालों में से है, तू गिनवाएगा इसे कि मैंने जब नहीं करा था तो कोई बात नहीं कर रहा था, पर जब मैंने कर लिया तो वो बात करने लगी। दैट इज व्हाट लाइफ इज, यू डू और उसका कुछ रिएक्शन होता है। तूने मारा तो उसने तेरे से बात नहीं करी, तूने वो छोड़ दिया तो उसका रिएक्शन है कि उसको बुरा लगा कि मत छोड़, मैं नहीं लेने वाली है, चल मैं तो नहीं ले रही, गलत हुआ, किसी को नहीं मिला। अब इसका रिएक्शन ये कि चल बात कर लेती हूं, वरना तूने वो गिव अप भी कर दिया और तू बात भी नहीं कर पाया। मतलब तू समझ रहा है तू गधा है। प्लीज बाहर आके विवियन ये देखना, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, बट फक यू डूड, द वे यू एक्टेड, फक यू एंड योर टीम, आई एम सॉरी। नाउ कम्स टू बिग बॉस। ये बहुत छोटा एपिसोड रखूंगा मैं, प्रिसाइज, आई थिंक मैं अपना सब इसमें कंडेंस करके डाल सकता हूं। अब मैं तुम्हें एक डीकोड करता हूं, करण फैंस बुरा मत मानना, विवियन फैंस को ये अगली बात बहुत बुरी लगेगी। आज तुम्हें पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि करण सही था, ठीक है? करण उस दिन भी सही था, आगे भी सही था। ये पिछले 2-3 दिन जो टास्क हुआ है स्ट्रेचर वाला, उसके बाद से चोम करण वगैरह सही है अपनी जगह। द पावर दैट दे शोड कि हारे जीते जो भी हो, आई एम प्राउड ऑफ यू चोम एंड शिल्पा वगैरह भी, आई एम काउंटिंग एवरीवन इन दिस। मैं सिर्फ करण और चोम की बात ही नहीं कर रहा। दैट ग्रुप इज लिविंग द बिग बॉस लाइफ, दे आर इन देयर कि यार सुबह उठेंगे, होगा कोई टास्क, देखेंगे, यू नो कि वोटिंग होगी तो देखेंगे, और फिर वो देखते हैं एंड देन दे डिस्कस किया क्या हो गया, बट दे नेवर ब्लेम, दे नेवर एवर ब्लेम। जब तक ब्लेम करने की नौबत ना आ जाए, जैसे श्रुतिका की वजह से कोई बाहर चला गया दिग्विजय, ऑफ कोर्स दे विल ब्लेम, उसके बाद भी दे वर टुगेदर, दे वर टॉलरेटिंग श्रुतिका वाज टॉलरेटिंग देम। इसने गलत किया, शिल्पा ने वोट गलत किया, उसको बोलेंगे कि गलत किया, पर उसके ऊपर ना तलवार नहीं लटका देंगे, कभी भी नहीं लटकाई। ऑन दी अदर हैंड वो हारी है, चुम हारी है टास्क, तो पूरी फ्रेंड ग्रुप है कोई नहीं यार, हार जीत चलती रहती है, हमें दिक्कत हार जीत से है ही नहीं। अगर विवियन सही खेल के जीत जाता हमें दिक्कत नहीं होती, मतलब होती, हमें बुरा लगता, पर इतने उसके ईगो पे नहीं आ जाती कि भाई तू कैसा खेला यार, घटिया इंसान, यू नो। ऑन दी अदर हैंड एक बंदा गिल्ट में है, उसे बुरा लग रहा है, ठीक है, पर वो पता है इनकी क्यों नहीं सुन रहा था। मैंने अभी विवियन को बहुत सुना है, तो अपने दोस्तों की नहीं सुनी, मैं बताता हूं क्यों नहीं सुनी। मैंने कोई साइकोलॉजी वाइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, पर मैं आई फील लाइक मैं अच्छा इंसानों को पढ़ सकता हूं, और एटलीस्ट अंडरस्टैंड मैं ट्राई करता हूं कि मैं कर सकूं, और मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। आई होप वन डे मैं इसके बारे में पढ़ूं, एंड मैं पढ़ूंगा ऑफकोर्स, पर अभी के लिए, क्योंकि उसके दोस्त कभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बुला ही नहीं रहे थे कि अरे क्या हो गया, मेरी बात सुनो। वो बुला रहे थे, आप ऐसा मत करो यार, मत करो प्लीज, क्योंकि उन्हें डर ये नहीं था कि हमारे दोस्त को बुरा लग रहा है, उन्हें डर रहा था हमारी टीम से पावर जा रही है। जबकि चुम वाला फ्रेंड ग्रुप ऐसा था कि हम हार गए हैं, पावर हमारे हाथ से चली गई है, उसके बाद भी ब्लेम नहीं करा। वो लोग जीत गए थे, पर वो इस खौफ में थे कि पावर ना चली जाए, दैट इज वाई उनकी दोस्तियां फेक हैं, उनकी दोस्तियां समीकरण है, उनकी दोस्तियां कि पावर हम पे आनी चाहिए, जबकि करण वीर एंड ऑल आर लाइक कि यार मजा आया, मतलब करा जैसा भी था, बहुत गंदा लगा चुम के साथ गलत हुआ, इतना नहीं लगना चाहिए था, और इतना विवियन को नहीं खेलना चाहिए था एग्रेसिव, बट
अगर सामने वाला बंदा 2000% अपनी एनर्जी लगा रहा है तो तुम ने अपनी स्ट्रैटेजी तो अच्छी अपनाई एंड अच्छा किया। एंड सलमान खान सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वरना किसी तरह बोलेंगे लोग कि रूडली बात कर दी सलमान खान से। रूडली नहीं बात करी, उसने अपना पॉइंट रखा एंड आप लोग भी पोक करते हो। आज करण भी ऑलमोस्ट टिप हो गया था उस लाइन पे जहां वो कुछ बदतमीजी से बोल देता सलमान को, क्योंकि सलमान को जो लाइनें फीड की जा रही थी वो गलत थी, वो थी गलत। क्योंकि अब मैं बताता हूं, सलमान सर ने भी तो करी है ना मूवी सुल्तान। जब रेसलिंग होती है, बंदा नीचे पिन कर देता है तो टांगों पे हाथ पे टांग डाल के उसको लॉक नहीं किया जाता इंसान को। चुम जब पता है चुम ओवर पावर हो गई, वो विवियन है, ये चुम है, ऑफ कोर्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ का इशू, वो पिन डाउन हो गई। देयर इज नो पॉइंट जहां चुम ने कहा मैं तो अब ऐसी लेटी हूं सो जाऊंगी, नहीं। इन दैट पोजीशन ऑल्सो चुम को उधर भी दर्द हो रही थी, पर वो कम दर्द थी जितना गिरने से बार बार लग रही थी। तो उसने वो लॉक पोजीशन लिया जो कि एक टैक्टिक है, पर उसने कभी ये नहीं कहा मैं ऐसे करके जीत जाऊंगी। उसने बोला मैं उठना चाहती हूं, पर आप प्रॉमिस करो आप ढंग से खेलोगे। इवन इन दैट पोजीशन जो उसका लॉक है, जो ये लोग कह रहे हैं उसकी स्ट्रैटेजी थी यार, स्ट्रैटेजी उसकी स्ट्रैटेजी ये नहीं थी कि मैं लेटी रहूंगी और मुझे लगती रहेगी तो वो नहीं मारेगा। उसे पता है वो मुझे अभी भी लग रही है, इस जस्ट मैं उठूंगी तो मुझे ज्यादा गिरने पे चोट लगेगी, जबकि मैं लेटी रहूंगी तो मुझे कम चोट लगेगी। दैट्स इट। चोट तो लगेगी ही उससे, क्योंकि विविन इस हिसाब से घटिया खेल रहा था। उसकी स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपने आप को कम से कम कैसे चोट लगवाऊं, और उसमें भी वो बार बार बोल रही थी कि मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेट्स प्ले इट प्रॉपरली, प्लीज खड़े होने दो मुझे बस। क्योंकि उसका तो फायदा ही है ना, अकॉर्डिंग टू अविनाश उसका तो फायदा ही है कि वो लेटी रहे। तो वो बार बार क्यों बोल रही थी कि मुझे खड़े होने दो, मुझे खड़े होने दो? क्योंकि ये लोग घटिया इंसान है। एंड अबाउट अविनाश, स्मॉल एंड सिंपल, इंसान जैसा होता है ना उसको दुनिया वैसी लगती है। अविनाश का दिमाग, आई होप अविनाश इतना फेक है, ऑनेस्टली वो अच्छा खेल रहा है, पर उसको अभी भी आज भी हवा में चढ़ाया गया। इस तक मैं एंड पे आऊंगा, उसको हवा में चढ़ाया जा रहा है बिग बॉस के थ्रू गिराने के लिए। लेकिन अविनाश ऐसा कैरेक्टर है एक कि उसको, क्योंकि वो इतना फेक है, उसे लगता है कि सब लोग ही नैरेटिव के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर कोई उसे कॉल आउट करता है ना कि यार अविनाश ऐसे मत कर, ऐसे कर, तू ना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो ये नहीं सोचता कि यार ये मेरे को कुछ अच्छा बता रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो अपने डिसीजंस का हमें वो ना लेना पड़े, क्या कहते हैं, हमें कोई मेरे दोस्तों के सामने मत कॉल आउट कर दो। तो जब ईशा ये और वो थर्ड नाम की दोस्त थी इनकी चली गई बाहर, जो भी गई थी, जब वो थे, आई रिमेंबर दिग्विजय ने एक बार स्टार्टिंग की थी इस चीज की, उसने बस कॉल आउट कर दिया था कि तुम लोग एलिस को सिर्फ साथ लेके जा रहे हो, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम उसको एज अ थर्ड व्हील रखते हो। तो इंस्टेड ऑफ पूरे शो में इन्होंने बात नहीं की कि कभी 1 मिनट एलिस से बात की हो कि देखो ऐसा फील तो नहीं हो रहा। इंस्टेड ये सच हो ही नहीं सकता, तू नैरेटिव सेट कर रहा है, क्योंकि उसे पता था ये सच है और उसके दिमाग में यही चलता रहता है 24 घंटे कि मैं कैसे नैरेटिव सेट करूं। तो जब कोई कुछ बोलता है उसे लगता है नैरेटिव सेट कर रहा है। हर बंदा 24 घंटे ये नहीं सोच सकता कि यार मैं पानी पीऊंगा अभी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं खाना खाऊंगा अभी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये बोलूंगा अभी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। कोई नहीं ऐसा सोचता। पर क्योंकि अविनाश पूरे सीजन, पूरा दिन हर घंटा ये सोचता रहता है, उसे लगता है करण भी यही सोचता रहता है। आई एम सॉरी, देर आर मोमेंट्स जहां तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ करण ने ये नैरेटिव सेट करने के लिए बोला है, पर बहुत सारी चीजें करण नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं बोलता, वो प्योर गुस्से में या प्योर मूवमेंट में बोल देता है, और फिर उसे बाद में लगता है वो मैंने सही बोला कि नहीं बोला। यू सी, उसको वो बाद में आता है डाइकोटमी की फक तो नहीं कर दिया मैंने, शिट शिट शिट, एंड दैट्स नॉर्मल। वो इंसानियत है, वो इंसान गलती करता है, लॉजिकल है। अब वो उस गलती से कोप कैसे करेगा वो उसकी टैक्टिक है। पर अविनाश जो करता है विच इज ब्लेटेंट नैरेटिव सेट करना। जैसे सबसे फुद्दू चीज मुझे इस पूरे सीजन में लगी थी, सबसे फुद्दू भाई, सबसे फुद्दू सेंटेंस जो बनाया गया था, जब दिग्विजय बाहर हुआ विकेट के बाद पे अविनाश ने बोला शिल्पा जी ने अलग नाम क्यों लिया, शिल्पा जी की प्लानिंग थी दिग्विजय को निकाल। अबे इतना आउट ऑफ टच फ्रॉम द गेम, अब पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुना ही नहीं, सबसे घटिया यूट्यूबर्स के मुंह से भी नहीं सुना। दैट वाज सच अ रिडिकुलस नैरेटिव सेटिंग कि आई एम शॉक्ड कि बिग बॉस ने वो दिखाया था, क्योंकि उससे लोग हंसे ही हैं अविनाश के ऊपर, किसी ने माना नहीं है उसे, कोई मान सकता भी नहीं, बिकॉज शिल्पा जी इतनी स्मार्ट नहीं है।
बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नाउ कमिंग टू द गुड पार्ट. अब गुड पार्ट पे आते हैं. करण जीत रहा है शो. बट अगर यही नैरेटिव चलता रहेगा ना कि करण जीत रहा है शो, करण जीत रहा है शो, कि आखिरी हफ्ता है, अब वोट काउंट होंगे विनर के. ठीक है, इस वोटिंग के बाद काउंट होंगे विनर के. तो अगर सारे फैंस, हमें सबको ये लगता रहेगा कि करण जीत रहा है, करण जीत रहा है, तो हम वोट क्यों करेंगे? तो आज का जो ये बैशिंग हुई ना, जो बहुत ही अनफेयर थी और बहुत ही गलत थी, ये सिर्फ एक रीजन से हुई. सिर्फ एक रीजन से, कि हमें गुस्सा आए. क्योंकि हमें गुस्सा आएगा तो हम करण के लिए वोट करेंगे. अगर करण की तरह हम भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना कि यार जीत रहा है अपना भाई, तो जीत रहा है, सही खेल रहा है, तो हम वोट क्यों करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं अविनाश और ईशा को चने की झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है. लिटरली सिर्फ उसे झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है कि सही है, सही है, सही. क्योंकि अब उन्हें पता है अब विवियन नहीं जीत सकता. विवियन ने जो हरकतें कर दी है, विवियन जितना डामाडोल हुआ है, नहीं जीत सकता. अविनाश और ईशा कि आई डोंट थिंक इतने फैंस बन पाए, और उनकी खुद की गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी जी ही नहीं बिग बॉस वाली. उन्होंने हमेशा गेम ही खेली. और जो दिग्विजय के साथ हुआ, आई थिंक उनके साथ भी सच है कि उन्होंने रिश्ते बनाए ही नहीं, वो गेम खेलते रह गए. एंड जिन्होंने रिश्ते बनाए हैं वो जीत रहे हैं भाई. करण जीतेगा, चुम जाएगी स्टेज पे उसके साथ. लिख के ले लो मेरे से, आज लिख के ले लो. जो फैन बेस चुम का बन चुका है, जो फैन बेस इस समय चुम को प्यार कर रहा है ना, जाएगी 100%. टॉप 3 में चुम है. लिखवा के ले लो. जो टास्क उसने करे हैं, जो स्टोरी उसने बनाई है, एवरीथिंग परफेक्ट. तो अब वो चीज सच भी हो जाए, क्योंकि चैनल भी यही चाहता है. बिग बॉस चाहते हैं कि करण जीते, बिग बॉस चाहते हैं कि चुम आगे जाए. उसके लिए बहुत जरूरी है कि चुम और करण बैश हो. क्योंकि ये नैरेटिव रहा है पिछले कुछ सीजन से. आई थिंक आफ्टर सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन, मैंने क्योंकि वो सीजन देखा नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. मैंने वो एक ही पर्पस से नहीं देखा. तुम लोग बहुत शोर मचाते हो और मेरे को ना ऐसे हाइप वाली चीजें नहीं देख पाता मैं. मुझे अपना पर्सपेक्टिव चाहिए होता है. बट ठीक है, उसके बाद वाले मैंने एक कॉमन चीज देखी है. जो बंदा जीतने वाला होता है ना, उसको बैश किया जाता है. क्योंकि हीरोज जर्नी दिखानी होती है कि ये बंदा सिर्फ घर से नहीं जीता है, ये बंदा बिग बॉस से जीता है. कि बिग बॉस इसके खिलाफ थे, फिर भी जीत गया ये लड़का. वाह क्या लड़का है भाई, क्या लड़का है. तो वो वाला नैरेटिव अभी रिसेंटली 2-3 सीजन से शुरू हुआ है. और वही सेम अब हो रहा है कि तुम अभी ट्विटर पे जाओ, तुम कहीं यूट्यूब पे जाओ, द नैरेटिव इज बिग बॉस पागल है क्या, बिग बॉस अंधे हैं क्या, उन्हें दिख नहीं रहा, कुछ भी बोल रहे हैं. ये लोग विवियन को जिताना चाहते हैं. वो नहीं जिताना चाहते. अगर वो विवियन को जिताना चाहते होते, आज विवियन अकेला होता. उसको ईशा अविनाश से अलग कर देते, रादर देन बार बार उसे वापस भेज रहे हैं. क्योंकि जो उसकी बीवी ने कहा वो सही कहा, जो उसके दोस्त कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. पर ये टाइम ऐसा क्रंच पे है कि अगर विवियन ने कर दिया सोलो प्ले, तो करण हार सकता है. और अब सब कुछ सेटअप हो चुका है कि करण के जीतने के लिए. बेसिकली अब सबका मन बन गया है कि अब करण ही जीतेगा. इवन इन द प्रोडक्शन ऑफ आई थिंक बिग बॉस सबका मन बन गया कि अब करण है भाई, अब हो गया भाई. ये नैरेटिव है अब हमारा कि खतरों के विनर, एंड देन इतना अच्छी पर्सनालिटी की बिग बॉस विनर. वाह. तो अब वो, क्योंकि वो रेज लाना है, हमारे में लाना है. एंड दिस इज वाई आई लव बिग बॉस. मैं देखता हूं सीखने के लिए कि यार ऑडियंस मैनिपुलेशन कैसे करना है. क्योंकि वो लोग तो अंदर बंद है. बिग बॉस कुछ भी बोले, उनको थोड़ा इफेक्ट होगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा था. पर फिर अविनाश कोई घटिया बात बोलेगा और इंस्टेंट आएगा कि अबे नहीं यार, ये सही हो ही नहीं सकता, इतना घटिया इंसान सही हो ही नहीं सकता. वो रियलाइजेशन आ जाती है घर के अंदर रहते हुए, आई गेस उन लोगों को. लेकिन बाहर वालों को हमें हमें वोट करके जितवाना है ना. तो नाउ करण के जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? कि करण की तारीफ हो? नहीं, कि करण की नेगेटिविटी हो, ताकि उसके फैंस को गुस्सा आए कि यार अब मैं वोट करूंगा, अब करूंगा मैं वोट. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. दैट इज व्हाट हैपेंड दिस वीकेंड. कि भाई प्लीज, जो भी था जैसा भी था, करण पे ब्लेम डालो. क्योंकि लगना चाहिए शो बायस्ड है, विवियन को जिताना चाहता है. ऐसे कैसे जिता देगा विवियन को? हम वोट करेंगे, हम वोट करेंगे तो करण जीत जाएगा. वही चाहती है बिग बॉस, भी वही चाहते हैं. एंड अब तुम नोटिस करना, तुम पिछले 2-3 सीजन देखना, तुम्हें रियलाइज होगा कि बिग बॉस विल मेक यू फील, ओह यार आई लव दिस अबाउट बिग बॉस, कि बिग बॉस खुद के ऊपर ब्लेम लेने के लिए रेडी है हर सीजन. मुनावर वाले सीजन में भी यही हुआ कि मुनावर को इतना रुला दिया कि लोग कह रहे हैं यार बिग बॉस इतने कैसे घटिया उसकी पर्सनल लाइफ क्यों ला रहे हैं. समझ रहे हो? क्योंकि
बिग बॉस बुरा बनने को रेडी है, पर अब जो बंदा मैंने सोच लिया ना, जिसने घर ढंग से खेला, जिसने घर से ढंग से जिया, वही जीतना चाहिए, तो वही जीतेगा। बिग बॉस बुरे बनने को रेडी है कि करण जीते, तुम ये समझ नहीं रहे। दैट्स व्हाई आई लव बिग बॉस, दैट्स व्हाई मैं अगला सीजन भी देखूंगा, दैट्स व्हाई आई एम प्रीटी श्योर कि करण ही जीतेगा। एट दिस पॉइंट सबको पता चल जाता है कौन जीतने वाला है। आई थिंक सबको पता है कौन जीतने वाला है। मैं मनु पंजाबी की वीडियोस देखता हूं, मैं अभी वो देख रहा था, तब मेरे रियलाइज हुआ कि मनु समटाइम्स ऑन हिज यूट्यूब प्लेज अलॉन्ग विद द नैरेटिव ऑफ बिग बॉस, कि क्या कर रहे हैं बिग बॉस, ऐसे क्यों कर रहे हैं। आई थिंक मनु नोज, मनु पंजाबी को पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ही इज जस्ट प्लेइंग अलॉन्ग, क्योंकि उसे पता है कि हमें भी तो फैंस को राइल अप करना है। और मैं भी ये कह रहा हूं, रहो गुस्सा, करो वोट, बंद मत कर देना वोट करने। पर एज अ व्यूअर बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए टू फिगर आउट कि यार ये तो करण के बेनिफिट के लिए उसके नेगेटिव गए हैं। क्योंकि अगर इस मोमेंट पे अविनाश ईशा के नेगेटिव जाएंगे तो उन्हें अविनाश ईशा को कॉल आउट करना पड़ेगा। क्या कॉल आउट कर सकते हैं अविनाश ईशा को, किया तुम घटिया दोस्त हो, तुम उसके लिए खड़े नहीं रहे, तुम उसके लिए वो नहीं करा। और अविनाश ईशा तो है ही फेक, तो जैसे ही उन्हें फीडबैक मिलेगा वो उसे बदल देंगे, वो उसके साथ खड़े होंगे, वो उससे बातें कनेक्ट कर लेंगे, वो उससे बातें सही कर लेंगे। अगर उन्होंने सही कर ली तो उनका फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनकी गेम अच्छी हो जाएगी। करण और चुम का ये है कि अब जो भी बोला गया, ऐसा तो नहीं है पहली बार करण के नेगेटिव गए, बहुत सारे हफ्ते ऐसे थे जब स्टार्टिंग में नेगेटिव जा रहे थे, और वो इसीलिए ही जा रहे थे कि उसको गाइडेंस मिले कि भाई गलत है सही कर। एंड टू द पॉइंट जहां चुम ओपनली बिग बॉस श्रुतिका को, एक बार तुम्हें वो क्लिप याद होगी, श्रुतिका को एक बार बोल रहे हैं कि श्रुतिका नंबर गेम कैसा है, ये वो, एंड चुम इज लाइक आग लगा रहे हैं सुन मत, क्योंकि उन्हें समझ आ गया अब। तो दे नो कि इन लोगों को हम बोल सकते हैं और ये लोग अपनी गेम नहीं पलटेंगे। हम इन्हें नेगेटिव बोलेंगे, हम इन्हें सुना देंगे इस हफ्ते, पर कल जब दिन शुरू होगा ना, जब भी मंडे को हम देखेंगे एपिसोड, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा करण में। करण लड़ेगा इन्हीं लोगों से, करण रखेगा अपनी बात जैसे वो रखता है। वो नैरेटिव जो सेट करता है, जो इन्हें लगता है सेट करता है, वो करेगा उस हिसाब से, वो बातें लाएगा आगे, क्योंकि वो बदलेगा नहीं। ये बात ये इन्हें बोल देंगे तो ये बदल जाएंगे, और फिर सारे गेम का जो अभी मोमेंटम बन गया है वो खराब हो जाएगा। इसलिए वो उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, और क्योंकि वो उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, दैट मीन्स बिग बॉस उन्हें ट्रस्ट नहीं करते, तो उन्हें जिता नहीं सकते। ये फर्क आ जाता है, इसलिए करण जीतेगा। इसलिए तुम ये हर विनर में देखोगे, पिछले हर विनर में तुम ये क्वालिटी देखोगे जिसकी तुम अगर स्टोरी शुरू से एंड तक देखो ना, वो कहीं पलटा नहीं होता। दैट इज इट। जैसे अब जो फैंस है हम, वो पलटा नहीं होता, इज द मेन क्रक्स। क्योंकि अब विवियन नहीं बन सकता, क्योंकि उसके फैंस एक दिन, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक दिन भाई सही खेला, चुम जान के गिरी है, वीडियो स्लो करके दिखा रहे, उसका पैर स्लिप हुआ है, कह रहे हैं जान के गिरी है, वीडियो स्लो करके, ठीक है। अगले दिन विवियन ने माफी मांग ली, विवियन इज अ जेंटलमैन, विवियन ने अपनी गलती ओन अप करी। विवियन ने, अगर उसकी गलती थी नहीं तो उसने गलती ओन अप कैसे कर ली। तो जब तुम एज अ फैन बिल्कुल फुद्दू दिखते हो ना इंटरनेट पे, तो मतलब अब तुम्हारा कंटेस्टेंट नहीं जीत रहा है। अगर उसके एक्शंस ऐसे हैं कि उससे तुम्हारे फैंस गधे दिख रहे हैं, तो वो बंदा जीत नहीं पाता है बिग बॉस, ट्रस्ट में नहीं जीत पाता है। और मैं आज लिख के दे सकता हूं, अब विवियन नहीं जीतेगा। जो आज उसने किया चुम के साथ, कि उसको एकदम से पहले खुद माफी मांगी यार, और फिर उसको ही ऑन द स्पॉट रख के कि इसने ये पलट गई यार, मैंने जैसे ही दे दिया तो इसने मेरे से बात करी। दैट वाज सच अ शिट मूव कि अब विवियन नहीं जीतेगा। एंड दैट आई जस्ट नो इट, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। दैट्स इट, दैट्स द क्रक्स। एंड आई लव लव विलन्स टर्न आउट टू बी रियल विनर्स। विलन्स जब उनकी तारीफ की जाती है, तुम्हें याद है वो बीच का मंथ जब सिर्फ करण वगैरह की बैशिंग हो रही थी, तो ईशा विवियन, अविनाश, रजत, ये लोग इतने कॉन्फिडेंस में चले गए थे कि इनकी पूरी गेम फक हो गई थी। और फिर जब एक हफ्ता फराई, एक हफ्ता बैशिंग हुई इनकी, तुमने देखा अविनाश की गेम कितनी ज्यादा पिकअप कर गई। उस हफ्ते के पहले देखो और उस हफ्ते के बाद देखो, क्योंकि वो एक बंदा है जो पिकअप करता है क्लूज। तो अब ऐसे क्रूशल टाइम पे जब उसको पिकअप करने चाहिए क्लूज, जब उसको समझ आनी चाहिए, बिग बॉस उसे कुछ नहीं बोल रहे कि हाँ हाँ भाई हवा में रह, भाई प्लीज हवा में रह, चने के झाड़ पे चढ़, कॉन्फिडेंट रह, प्लीज कॉन्फिडेंट रह। क्योंकि अगर तू अंडर कॉन्फिडेंट हुआ
तू को एक्चुअली कोई गुगली मूव मारेगा और तू जीत जाएगा, क्योंकि जो मूव उसने खेला था, द लिटरली फराह आई उस वीकेंड, मंडे हुआ, ट्यूसडे को नॉमिनेशन थे, गुगली मूव, और वो गुगली मूव आज तक अविनाश की इमेज को ऊपर लेके चल रहा है। तो वन मूव ही कैन चेंज द गेम, पर वो वन मूव उसे खेलने को ही नहीं मिलेगा, और जब तक उसे वो खेलने को मिलेगा बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो मिलेगा मीडिया ट्रायल पे। मीडिया आएगी, अविनाश स्मार्ट है, तो जब मीडिया उसे सवाल पूछेगी ना, वो पिकअप कर लेगा, पर सिर्फ 2-3 दिन रह गए होंगे इस गेम को, फिर इट्स टू लेट उसके बाद कुछ भी गुगली करना, क्योंकि कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ही इज फक्ड। तो ये जो अभी सब लोग खुश हो रहे हो ना विवियन अविनाश के फैंस, तुम्हारी ले ली गई आज, टेक्निकली तुम्हारी ले ली गई। दिस वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन फॉर विवियन, दिस वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन फॉर अविनाश एंड ईशा, क्योंकि अगर इस गेम के क्रक्स में आके तुम्हारी तारीफ की जा रही है ना, तो तुम शायद नहीं जीत रहे हो। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक एमसी स्टैन वाला सीजन, क्योंकि उसमें उनको भी अंदाजा नहीं था कि एमसी स्टैन जीत जाएगा इतने वोट से। आई एम प्रीटी श्योर उनको लगा था कि उनका वो जो दूसरा लड़का था ना, जो मराठी जीत के आया हुआ था, उन्हें लगा था वो फर्स्ट आएगा एंड प्रियंका सेकंड आएगी, लेकिन इतना फक हो गया वोटिंग में कि एमसी स्टैन जीत गया, इतना डिफरेंस आ गया था वोट्स में। सो या उसके बाद से दे एम्फसाइज मोर ऑन द कि इसको भाई एंड में इनके फैंस राइल अप करो। तो अगर उन्होंने उनकी तारीफ कर दी है ना आज, तो वो गलत राह पे लेके जाना चाहते हैं बेसिकली, टेक्निकली। सो या दैट वाज माय वीडियो गाइस। इफ यू आर अ विवियन और अविनाश फैन, आई एम सॉरी, बट आज का वीकेंड का वार प्रूफ करता है कि वो दोनों नहीं जीतेंगे। आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रुथ।